सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो फौरी जवाब देंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की भारत में बैठकर भारत को वार्निंग। आर्मी चीफ स्ट्राइक कोर मंगला और रावलपिंडी कोर के बाद ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने पंजाब रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स भी पहुंच गए। डीजी आईएसपीआर कहते हैं हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। कभी भी नहीं सोच भी सकता कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूं। बिलावल भुट्टो का यू टर्न, सियासी कमान से नए तीर भी चला दिए। कहते हैं पहले मेरे नाना फिर अंकल शाहनवाज और मेरी मां को माइनस किया गया, अब कहते हैं आसिफ जरदारी को माइनस करो। एमक्यूएम बानी से अंकल का रिश्ता बरकरार रखा। मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ को गद्दार कहा। अंकल अल्ताफ एक कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है। वाह वाह, आप मीडिया वाले इतना कमाल के लोग होते हैं यार। मौलाना फजलुर रहमान साहब ना सिर्फ मेरा अंकल है और बाकी मेरा अंकल है। मैं अंकल से मिलता रहता था जब मैं इतना साइज का था और अभी भी मैं मिल रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ने नए अंकल भी तलाश कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद माइक पर आए तो यके बाद दीगरे कई चुटकुले छोड़े। अंदाजे बयां से कह कहे गूंजते रहे। बलूचिस्तान में फिर खून की होली। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। ट्रेन जूं ही मच के करीब से गुजरी तो ट्रैक पर नस बम फटने से चीखों पुकार। 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। पत्तोकी में फाटक अमले की गफलत ने कीमती जानें निगल ली। गेट कीपर सोता रहा। ट्रेन गुजरी तो मजदूरों की बस जद में आ गई। 6 जाँ बहक, 25 शदीद जख्मी। हादसे से जान से जाने वाले मकबूल की 15 रोज बाद शादी थी। कराची अजीजाबाद असलहा स्टोरी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं? मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। जिस मकान से हथियार मिले वो सियासी जमात के जॉइंट सेक्टर इंचार्ज ने खरीदा। सीटीडी ने तखरीबकारी का एक और मंसूबा बेनकाब कर दिया। 9 दहशतगर्द मीडिया के सामने पेश। खुदकुश बमबार तैयार करने का इंकशाफ। एमपीए मंजर इमाम समेत 17 अफराद की टारगेट किलिंग और 3 थानों पर बॉम्ब हमले का एतराफ। मारूफ आलम दीन और जमात अहले सुन्नत के सरबरा अल्लामा शाह तुराबुल हक कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पूरा शहर उमड़ आया। सियासी, मजहबी और हुकूमती शख्सियात समेत लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। निजी स्कूल्स की मनमानी बहुत हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हुकूमत तो कुछ करने से कासिर। सिंध हाईकोर्ट ने शहरियों को इजाफी बोझ से बचा लिया। फीसों में इजाफा गैर कानूनी करार। कवायद पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। वालिदैन फैसले पर खुश। टैक्स क्यों नहीं दिया? 1 अरब 40 करोड़ की अदम अदायगी पर ज़रई बैंक के खाते मुंजमद। 20 करोड़ खजाने में जमा करा दिए। हुक्काम की हुक्म इम्तनाई के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त। सोना, चांदी, हीरा या मोती, दूसरी पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां। मिसबाह, आफरीदी, शेन वॉटसन, गेल, मोर्गन, पीटरसन समेत 28 प्लेयर्स प्लैटिनियम कैटेगरी के लिए नामजद। डायमंड कैटेगरी में हैजन, एडरसन, मोइन अली, मोहम्मद आमिर, इरफान जैसे बड़े नाम। सलमान बट, सईद अजमल और जुनैद खान गोल्ड करार पाए। क्यूबा और बहामास में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मैथ्यू ने सुपर पावर से टक्कर ले ली। हलाकतों की तादाद 572 तक जा पहुंची। 130 मील फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं। इमरजेंसी और कर्फ्यू नाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं आपके साथ नबीला सिंधु। और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय जारहियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। पार्लियामेंट ने कश्मीर अटूट अंग का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स का ढोंग ये ढोंग है। जी हाँ, रॉ एजेंट कुलभूषण का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए, ये करारदाद का मतन है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय जारहियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई है। पार्लियामेंट ने कश्मीर अटूट अंग का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स का ढोंग भी बेनकाब कर दिया और कहा कि रॉ एजेंट कुलभूषण का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए। पार्लियामेंट ने कश्मीर अटूट अंग का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों के हक में मंजूर की गई मुत्तफिका करारदाद में मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रुकवाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और LOC पर भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुशीर खारजा सरताज अजीज ने पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. करारदाद में कहा गया है कि पिछले 3 माह के दौरान मकबूजा कश्मीर में 110 कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके हैं। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से 700 मासूम शहरियों की आंखें मुतासिर और सैकड़ों की बिनाई खत्म हो गई, जिसकी ऐवान मजम्मत करता है। Calls upon the international community to play its due role in stopping the bloodshed in Indian occupied Jammu and Kashmir and carrying out an independent investigation of the human rights violation committed by India in the Indian occupied Jammu and Kashmir. करारदाद में कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी, हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफियों और शहरियों की गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता, जिसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स का ढोंग रचाया गया। करारदाद में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत को करार दिया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रॉ के एजेंट कुलभूषण का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए। पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदाद में भारत की तरफ से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मजम्मत की गई। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के मुसल्लह अफवाज के अज़्म को भी सराहा गया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट इजलास, कश्मीर पर ध्यान की बजाय एक दूसरे के खिलाफ बयान। अरकान पार्लियामेंट कश्मीर पर संजीदा बहस की बजाय एक दूसरे पर गैर संजीदा सियासी और जाती वार करते रहे। अहम खबर, अरकान कश्मीर पर कितने संजीदा सबने देख लिया। कम हाजिरी ने सब कुछ बता दिया। पार्लियामेंट इजलास, कश्मीर पर ध्यान के बजाय एक दूसरे के खिलाफ बयानात। जी हाँ, ये अहम मामला अरकान कश्मीर पर कितने संजीदा, हाजिरी ने सब बता दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, LOC की खिलाफ वर्जी हुई, ऐसा कहा पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने। अब्दुल बासित ने यह भी कहा अरकान कश्मीर पर संजीदा बहस की बजाय एक दूसरे पर गैर संजीदा वार भी करते रहे। वजीर आजम गायब, गिने चुने हुकूमती अरकान की दिलचस्पी वाजबी सी। ये मंजरनामा है भारत को सख्त पैगाम देने के लिए बुलाए जाने वाले पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का। भारतीय जारहियत और कश्मीर पर मजालम के खिलाफ दुश्मन को कौमी यकजहती का सख्त पैगाम इस इजलास के जरिए क्या जाता। पैगाम देने वाले आपस में ही तू तकरार करते रहे। इजलास में मुतफिका करारदाद तो मंजूर जरूर हुई, मगर साथ ही ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर आजम की अदम मौजूदगी का सवाल उठाकर हुकूमत को शर्मिंदा करने की कोशिश की। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे वजीर आजम भी होते और सीनियर मिनिस्टर्स भी होते जी। प्लीज, मुझे अफसोस है जी, मगर क्योंकि रेजोल्यूशन आया है, हम उस रेजोल्यूशन के साथ हैं। कश्मीर में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, हम साथ हैं, ये पार्लियामेंट साथ है, ये मुल्क साथ है। उधर इजलास खत्म होने से पहले एतजाज अहसन ने भी वजीर आजम पर कुलभूषण यादव का वार कर डाला। जिस रोज वजीर आजम की जबान से कुलभूषण यादव का नाम अदा हुआ, मैं 50,000 रुपए उस ब्लाइंड एसोसिएशन को दूंगा।
इससे पहले मुशाहदुल्ला और एतजाज अहसन की लफ्जी जंग भी मुश्तरका इजलास के मकसद को बदमजा कर चुकी थी। ये ऑर्डर इन द हाउस। दूसरी तरफ अरकान की मायूस कुन हाजिरी भी कौमी यकजहती के लिए हुकूमत और अपोजिशन की संजीदा कोशिशों पर सवालिया निशान बन गई। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत में बैठकर भारत को खरी खरी सुना दी। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एलओसी की खिलाफ वर्जी हुई है। एलओसी पर फायरिंग का मतलब अगर सर्जिकल स्ट्राइक है तो बेशक कहते रहें। सर्जिकल स्ट्राइक जब भी होगी पाकिस्तान उसका मौसर और फौरी जवाब देगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देते हैं आपको। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल राहील शरीफ ने सरहद पर रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस मौके पर जनरल राहील शरीफ ने सरहद पर रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। पाक फौज के सिपह सलार जनरल राहील शरीफ स्ट्राइक कोर और रावलपिंडी कोर के बाद ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने पंजाब रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स भी पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स लाहौर पहुंचे तो कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादक अली ने उनका इस्तकबाल किया। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी ने रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। अफसरों और जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए पंजाब रेंजर्स के अज़्म और जज्बे की तारीफ की। जनरल राहील शरीफ ने रेंजर्स के शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने शोहदा की अजीम कुर्बानी को शानदार अल्फाज में खराजे अकीदत पेश किया। एक और अहम खबर, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि भारतीय जारियत पर जवाबी प्लान बना लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल और शदीद फायरिंग की जा रही है। सिर्फ बुध के रोज 25,000 राउंड्स फायर किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि भारतीय जारहियत पर जवाबी प्लान बना लिया है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग के शोले भड़काने वाले भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का मंसूबा तैयार कर लिया है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ज़ेनवा को इंटरव्यू में कहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को जारहियत का जिम्मेदार करार देते हुए DGISPR का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हैं। भारत की मुसलसल गोलाबारी और सरहद पार से आने वाले बयानात भी कशीदगी बढ़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते भारतीय फायरिंग से 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद और 9 जख्मी हुए, जबकि 8 शहरियों को भी गोलियां लगी। तर्जुमान पाक फौज ने ज़रब-ए-अज़ पर बात करते हुए बताया कि शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी के तमाम इलाके क्लियर और दहशतगर्दों के ठिकानों का खात्मा किया जा चुका है। अब तक की कार्रवाई में 3,500 दहशतगर्द हलाक और 992 पनाहगाहें तबाह की जा चुकी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के 546 जवान शहीद और 2,285 जख्मी हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने शहरी इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन का जिक्र भी किया और बताया कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अब तक 22,000 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। मकबूजा वादी के रस भरे सेब तहरीके आज़ादी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। कश्मीरियों ने सेबों पर आज़ादी के नारे लिखकर भारत समेत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। मकबूजा कश्मीर के अवाम की इस नई तदबीर ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। कश्मीर के मीठे मीठे सेब भारतीयों के लिए कड़वी गोली बन गए। कश्मीर के सेब अपनी मिठास के सबब पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसीलिए भारी मिकदार में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। कश्मीरी अवाम ने आज़ादी का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अछूता तरीका अपनाया और सेबों पर कश्मीर की आज़ादी के नारे दर्ज करके एक्सपोर्ट कर दिए।
इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब भारतीय रियासत हरियाणा में एक शख्स ने दुकान से कश्मीर के सेब खरीदे तो इन पर भारतीय फौज वापस जाओ के नारे दर्ज थे। जब मैंने उसे पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था वी वांट फ्रीडम, वी आर फ्रीडम फाइटर फ्रॉम कश्मीर पलवाना, इंडिया गो बैक। कश्मीरी अवाम की इस नई तदबीर ने भारतीय हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। इस सूरत हाल में लगता है कि काबिज इंतजामिया को अब हर सेब की जामे तलाशी के बाद वादी से बाहर जाने की इजाजत देना। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को गद्दार कहा, ना अल्ताफ हुसैन को। बोले कि अब माइनस जरदारी फिर माइनस बिलावल की बातें की जाएंगी। पानामा इंक्वायरी बिल की मंजूरी के लिए मौलाना साहब नवाज शरीफ को समझाएं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का हवाला अब तक बता रहे हैं। उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को, अंकल शाहनवाज और अंकल मुर्तजा भुट्टो को भी माइनस किया था। बिलावल ने यह कहा कि कल को ये लोग कहेंगे कि बिलावल को भी माइनस करें। मजीद तफसीलात जानेंगे फहीम अख्तर से। बिलावल भुट्टो की अपने अंकल से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान को मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके साथ थे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी यू टर्न लेते हुए बोले, उन्होंने कभी वजीर आजम को गद्दार नहीं कहा। मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जहां मौलाना फजल रहमान की तारीफ की तो वहीं -1 की बात करने पर इमरान खान से गिला भी कर डाला। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, फिर मेरा शहीद शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तजा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। ये तो एक पुराना इमेच्योर, मैं क्या कहूँ। बिलावल भुट्टो ने अल्ताफ हुसैन को मुल्क के खिलाफ तकरीर करने के बावजूद कराची की हकीकत करार दिया। मेरा पूरा जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ को गद्दार कहा। अंकल अल्ताफ एक कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है। बिलावल के साथ खड़े मौलाना फजल रहमान ने कौमी सियासत और मुल्की इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सहाफी के सवाल के जवाब में दिलचस्प चुटकुला छोड़कर मीडिया वालों पर तनकीद की, जिस पर सब हंसने पर मजबूर हो गए। आइए आपको भी सुनाते हैं। वाह वाह, आप मीडिया वाले इतना कमाल के लोग होते हैं यार। मौलाना फजल रहमान साहब ना सिर्फ मेरा अंकल है और बाकी मेरा अंकल है। मैं अंकल से मिलता रहता था जब मैं इतना साइज का था और अभी भी मैं मिल रहा हूँ। मौलाना साहब के साथ आपकी मुलाकात जो है, मुस्तकबिल में इसका इत्तेहाद मुमकिन है? मौलाना साहब देखो आप क्या करते हो मेरे साथ। अहम खबर, 19 साल तक जेल काटने वाले बेगुनाह को रिहाई ना मिली, मौत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मजहर की रिहाई का हुक्म दिया था। वो 2 साल कबल इंतकाल कर चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान असगर, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, एक्सप्रेस न्यूज ने आखिर खोज लगाई लिया। ये अपनी नौयत का एक वाहिद केस था जिसमें मजहर हुसैन नामी शख्स जो कि 302 के मुकदमे में 1997 में बंद हुआ, इसकी फैमिली दर बदर की ठोकरें खाती रही। इंसाफ के लिए बिलाखिर 2010 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तकरीबन 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया कि इस शख्स को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बिल्कुल इसमें फेल रही कि इसके ऊपर जो कत्ल का इल्जाम था उसको साबित कर सके। और इसके ऊपर बड़े तारीखी रिमार्क्स जो है हमारी आला अदलिया ने भी दिए, जिसको काफी हाईलाइट किया गया। लेकिन जब आज एक्सप्रेस न्यूज ने इसकी खोज के लिए निकला तो पता ये लगा कि मजहर हुसैन तो 2014 मार्च में इंतकाल कर चुका है। यानी कि वो शख्स जिसको इंसाफ मिला उसके तकरीबन उसकी मौत के तकरीबन 2.5 साल के बाद उसको इंसाफ मिला। इस दौरान इसके वो बच्चे जो कि 8 साल का इसका बच्चा था, आज वो 2.5 साल का है। इसका सबसे छोटा बच्चा जो था वो 6 माह का था जब ये जेल में गया। और इस दौरान इसका वालिद, इसके 2 चचा इंतकाल कर चुके। सब कुछ
जो ये घराना तो इमरान असगर इस सारे मामले में जेल इंतजामिया क्या कर रही थी? वो भी उसकी मौत से इतनी ही बेखबर रही? जी बिल्कुल बड़ा हाई क्वेश्चन मार्क है जेल इंतजामिया के ऊपर और उस प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि जो इस सारे केस को ट्रायल करते हैं, कि हालांकि जो इसके अहले खाना है उन्होंने इसके इंतकाल के फौरी बाद इस केस को परसू करना छोड़ दिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन इस केस को लेकर चलती रही। जेल इंतजामिया हो, प्रोसिक्यूशन, इन दोनों के दरमियान हमने देखा कि फुकदान रहा राब्तों का। बिल्कुल ये पता नहीं चला कि वो शख्स जिसकी फाइल अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, इवन के सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन दे देती है, तब भी अदालत को आगाह नहीं किया जाता कि ये जो शख्स जिसके ऊपर डिसीजन, जिसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, वो तो जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असगर अपडेट करने के लिए। जी हाँ, ये अहम खबर, अहम मामला। 19 साल तक जेल काटने वाले बेगुनाह को रिहाई ना मिली, मौत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ मजहर की रिहाई का हुक्म दिया। वो 2 साल कबल इंतकाल कर चुका है। मुकदमा लड़ते लड़ते मजहर का वालिद और चचा इंतकाल कर गए। जिस तरह आज सुबह मुझे इस बात की खुशी हुई है जब मैंने सुना है कि हमारा केस जो है वो बरी हो गया है, तो मैं माजी में जब मुझे 2014 में ये सुबह सुबह खबर मिली थी कि अबू फौत हो गए मेरे, तो उस हवाले को देख के तो सुबह पहले तो मैं खुश हुआ, लेकिन बाद में जब नज़र पड़ी है मेरी पीछे, वो भी सुबह मुझे पता चला था कि जब मुझे फ़ोन आया कि अबू आपके फौत हो गए हैं, वो जेलम हॉस्पिटल में हैं, हम लोग इधर से गए तो लेके आए, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा दुख हुआ। और आज ये जो कुछ हुआ है, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा जो भी और भी काफ़ी केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं अंदर, मैं मुलाकात करने के लिए जाता था, हज़ारों सैकड़ों लोग अंदर ऐसे हैं जेल के अंदर जो डेथ सेलों में पड़े हुए हैं। वो एक जिंदा कब्रिस्तान है, उस जिंदा कब्रिस्तान के अंदर हज़ारों सैकड़ों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो बेगुनाह हैं। तो अफसोसनाक खबर दें आपको, बलूचिस्तान के इलाके मच के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाकों में जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। 7 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हो गए। मजीद तफसील जानेंगे मोहम्मद अकरम से। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस सुबह 11:30 बजे मच पहुंची। वहां से तकरीबन 5 मिनट का फासला तय करने के बाद रेलवे ट्रैक पर बोगी नंबर 3 और 9 को धमाके से उड़ा दिया गया। रेलवे स्टेशन मास्टर के मुताबिक नामालूम अफराद ने मच और आबगम के दरमियान रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब कर रखे थे, जो रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान धमाके से फट गए। जो धमाका निकला है ना, बस और फिर कुछ नहीं नजर आया हमें। पहले एक धमाका हो गया, उसके बाद दूसरा धमाका हो गया, लोग सारे परेशान हैं। फोर्सेस और रेलवे हुकाम जाए वक़ूआ पर पहुंचे और लाशों और जख्मियों को मच अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 10 जख्मियों को आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा पहुंचा दिया गया। मेडिसिन हैं वो भी हमने अवेलेबल किए हैं वाफिर मिकदार में। ये तो न सिर्फ आज के वाक़े के लिए बल्कि इंशाल्लाह ये आपको हर टाइम जब आप आ जाएंगे तो ये मिलेगा भी। वजीर एक्साइज और रेवेन्यू शेख जाफर मंदुखेल ने CMH में धमाके के जख्मियों की अयादत की और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत तमाम जख्मियों को मुआवजा देगी और इन्हें तिब्बी सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, मच, कोयटा। -1 से मुतालिक बिलावल के बयान पर लंदन में खुशी। नदीम नुसरत का खैर मकदम, कहते हैं चेयरमैन PPP के ख्यालात हकीकत पसंदाना हैं। 22 अगस्त हमले और इश्तियाल अंगेज तकरीर। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन गुलफराज खचक को रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। और मकबूजा कश्मीर को भारतीय फौज की छावनी बने 91 दिन हो गए। गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी के खिलाफ बारामूला जेल में मुकदमा दर्ज।